हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्लास 7 साइंस पढ़ना जरूरी है। तो इसका जवाब आप खुद ही दे दोगे वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोगों ने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स 7 लेक्चर में कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स 8 लेक्चर में कंप्लीट किया। फिर हम लोगों ने फाइबर टू फैब्रिक फिर से 8 लेक्चर्स में कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने हीट चैप्टर 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर 4 लेक्चर्स में कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। तो टोटल का टोटल लेक्चर 1-1 घंटा का था। तो क्या आपको इस लेक्चर को देखने के बाद कुछ बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट क्लासेस में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये सेम टू सेम चैप्टर आपको क्लास 10th में पढ़ना है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस, उसमें आपको सेम टू सेम टोटल चीज पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में। और ये चैप्टर आपको क्लास 11th में भी पढ़ना है। क्लास 11th का जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे देन आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा काम आएगा। इवन मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट में भी काम आएगा। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे देन आपको क्लास 10th में समझ में नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होगा समझने में। तो अभी से ही पढ़ के रखिए। फिर आता है चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अगेन क्लास 10th में आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में ही। एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस 8 पार्ट्स में डिवाइड है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का बहुत बड़ा चैप्टर है। और वो चैप्टर टीचर्स आपको स्कूल में 15 से 16 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। मतलब ये जो चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसको कंप्लीट करने के लिए बस टीचर को 3 लेक्चर्स दिया जाता है मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 3 to 4, उन्हीं में उनको सब पढ़ाना है। तो वो भी अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट इधर उधर मिसिंग हो जाता है और बच्चा बोलता है टीचर नहीं पढ़ाया, जबकि वो बच्चा क्लास 7th में पढ़ता नहीं है, उसको पता ही नहीं होता है कि पढ़ना भी है हम लोग को। इसी कारण मैं ये वीडियो बना दिया। उसके बाद ये चैप्टर फिर से आपको क्लास 11th में पढ़ना है एनिमल फिजियोलॉजी में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज आप क्लास 7th में पढ़े हैं एज इट इज आपको क्लास 11th में पढ़ना, बस थोड़ा बहुत इंक्लूड हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं होगा। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर एज इट इज आपको क्लास 8 में पढ़ना है। एक नया चैप्टर के नाम से सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक नाम से एक चैप्टर पढ़ना है आपको। तो वो जो चैप्टर है उसका बेस वाला पार्ट आप क्लास 7 से ही बना पाओगे। मतलब अगर आप क्लास 7th नहीं पढ़ोगे देन आपका क्लास 8th का वो चैप्टर बर्बाद हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आपको फील ही नहीं आएगा चैप्टर। तो ये भी चैप्टर पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्लास 8 वाला फाइबर टू फैब्रिक नहीं पढ़ते हैं देन आपको क्लास 12th का केमिस्ट्री में एक चैप्टर दे रखा है पॉलीमर। ये सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में सेकेंड लास्ट चैप्टर है क्लास 12th केमिस्ट्री का। वहां पर आपको एज इट इज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जो आप सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में पढ़ोगे वो आपको सेम टू सेम क्लास 12th में पढ़ना है। लेकिन बच्चा को आता ही नहीं रहता, उसको पता ही नहीं होता कि इधर भी पढ़ना था, कुछ सब छोड़ छाड़ के बैठा रहता है बच्चा सब। ठीक है, उसके बाद आता है हीट चैप्टर। हीट में जैसे कंडक्शन, इंडक्शन, रेडिएशन हमने आपको पढ़ाया, ये सेम टू सेम आपको पढ़ना है क्लास 11th में थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चैप्टर में। और बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाएगा और कुछ फॉर्मूला, बट मेन कॉन्सेप्ट यही का रहेगा, वही कंडक्शन का एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, और इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल सिर्फ ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसको हम लोगों ने 4 लेक्चर्स में कवर किया। ये चैप्टर एज इट इज आपको क्लास 10th में पढ़ना है सेम टू सेम। मैं जितना पढ़ाया बस उतना ही पढ़ना, थोड़ा बहुत बस थोड़ा बहुत 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लगेगा, उसमें पूरा कवर कर दिया जाएगा। सेम टू सेम वही पढ़ना है आपको क्लास 10th में भी। फिर आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो अगेन आपको क्लास 10th में ये चैप्टर पढ़ना है। क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, ये चैप्टर में आपको पढ़ना है एज इट इज। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये सारा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इस सवाल का जवाब दो, क्या क्लास 7 साइंस पढ़ना जरूरी था? अब बता दो आप। आपको ये यूज आएगा चैप्टर क्लास 11th बायोलॉजी में, क्लास 11th का फिर से एक नया चैप्टर बायोलॉजी में यूज आएगा, फिर क्लास 11th फिजिक्स में यूज आएगा, क्लास 12th केमिस्ट्री में यूज आएगा। ये बेसिक चैप्टर्स है, तो इसको आप काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बस इतना ही आपको बताना था। थैंक्स।